नमस्कार साथियों, आप सभी को आज की दोहा है संत सूरदास जी का है। उन्होंने इस दोहे में बताया है कि प्रेम की परिभाषा को उन्होंने बहुत ही गहराइयों से समझाया है। इसलिए आप इस दोहे को जरूर अंत तक सुनिए ताकि आप प्रेम की परिभाषा को आसानी से समझ पाएं। उन्होंने कहते हैं कि सुनी परमित पियो प्रेम की, चातक चितवाती पारी, घन आशा सब दुख सहे, अंत ना याचई वारी। प्रिया के प्रेम या परिणाम की महत्ता को जानकर या सुनकर पपीहा बादल की ओर निरंतर देखता रहता है। उसी मेघ की आशा से सब दुख सहता है, पर मरते दम तक भी पानी के लिए प्रार्थना नहीं करता। सच्चा प्रेम अपनी प्रेमी से कभी कुछ नहीं मांगता या चाहता। इस दोहे में सूरदास जी कहते हैं कि प्रेम की परिमिति सुनकर जैसे चातक पक्षी बारिश के विरह में तरसता है, वैसे ही हमें दिव्य प्रेम की अधिकारिता का अनुभव करना चाहिए। प्रेम भक्ति की अत्युच्च अवस्था होती है जो हमें परमात्मा के प्रति वास्तविक इच्छा और आकांक्षा को जानने और महसूस करने की प्रेरणा देती है। यह दोहा कहता है कि मनुष्य की गहरी आशा कारण होती है उसके सभी दुखों का। जब हम अपनी आशाओं और इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमें दुख का सामना करना पड़ता है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि हमें प्रेम के साथ संपूर्णता को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ प्रेम ही हमें सुख और आनंद प्रदान कर सकता है, जो कि सभी दुखों का अंत कर सकता है। इस दोहे में सूरदास जी ने सांस्कृतिक और धार्मिक भाषा का उपयोग करके एक सुंदर उपमा का उपयोग किया। एक चातक पक्षी की उपमा लेकर सूरदास जी कहते हैं कि जैसे चातक पक्षी बारिश के समय अपनी प्यास बुझाने के लिए बहुत बेताब होता है, वैसे ही हमें भी ईश्वरीय प्रेम की प्यास महसूस होनी चाहिए। चातक पक्षी नीरस वातावरण में अपनी वाणी के द्वारा चीखता है ताकि उसकी प्यास का अनुभव अन्य पक्षियों तक पहुँचे। इसी तरह हमें भी अपने मन की गहरी आवाज़ से दिव्य प्रेम की प्यास प्रकट करनी चाहिए ताकि इस प्रेम का अनुभव दूसरों तक पहुँच सके। इस दोहे में सूरदास जी व्यक्ति को एक साधक के रूप में प्रेरित करते हैं जो साधना और ध्यान के माध्यम से अपने मन को पवित्र और दिव्य प्रेम के साथ पूर्ण कर सकता है। यह दोहा हमें यह बताता है कि सुख और आनंद का सत्यापन केवल प्रेम में हो सकता है और दुख का अंत केवल प्रेम में ही मिल सकता है। इस दोहे में सूरदास जी ने अपनी अद्भुत कविता के माध्यम से प्रेम की महिमा को सुंदरता से व्यक्त किया है और हमें उस ऊंचाई तक पहुंचाने की आवश्यकता को बताया है। सूरदास जी के द्वारा उपयोग की गई उपमा और प्रतीति विशेष रूप से भारतीय संस्कृति में प्रचलित है, जहाँ प्रेम को ईश्वरीय के साथ एकता के रूप में देखा जाता है। इस दोहे के माध्यम से सूरदास जी हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम एक आदर्श है जो हमें दुखों से मुक्ति और सुख का आनंद प्रदान कर सकता है। जब हम ईश्वरीय प्रेम में स्थिर होते हैं तो हमारी आशाओं और मांगों की आवश्यकता खत्म हो जाती है, क्योंकि प्रेम ही हमें संतुष्टि, पूर्णता और आनंद
प्रदान कर सकता है। इस दोहे का संदेश है कि हमें अपने मन को प्रेम के साथ पूर्ण करने की प्राथमिकता देनी चाहिए और ईश्वरीय प्रेम की खोज में लग जाना चाहिए। यह जीवन को एक नई दिशा और अर्थ देता है और हमें सच्ची खुशियां का अनुभव करने का द्वार खोलता है। सूरदास जी के दोहों में संक्षेप में छिपी हुई गहरी ज्ञान और आध्यात्मिकता है जो हमें अपने अंतर मन के साथ जोड़कर ईश्वरीय प्रेम की उपलब्धि कराती है। ये है दोहे धार्मिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों को सुंदरता से प्रकट करते हैं और उन्हें जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। सूरदास जी के दोहों से हमें यह समझ मिलता है कि प्रेम एक आदर्श है जो हमें सुख, आनंद और मोक्ष की प्राप्ति करता है। यह हमें भगवान या परमात्मा के साथ एकता और समर्पण की अनुभूति करवाता है। प्रेम के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध करते हैं और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलते हैं। सूरदास जी के दोहे हमें जीवन में प्रेम का महत्व और उससे अपनाने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार हमें एक सत्य, सुंदरता और पूर्णता की अनुभूति होती है जो हमें भगवान के साथ अटूट जोड़ती है। इस प्रकार सूरदास जी के दोहे हमें धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन के मूल्यों को समझाते हैं। प्रेम के माध्यम से हम अपने जीवन को पूर्णता, सुख और आनंद से परिपूर्ण बना सकते हैं। यह हमें स्वयं को भगवान या परमात्मा के साथ एकीकृत करने का मार्ग दिखाते हैं। सूरदास जी दोहे के माध्यम से हमें आनंदमय उच्चतम सत्य के अनुभव का मार्ग प्रदान किया जाता है। इन दोहों का महत्वपूर्ण संदेश है कि प्रेम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है और हमें सांसारिक बंधनों से परे उच्चतम सत्य की ओर ले जाता है। इससे अपने जीवन का महत्वपूर्ण आंकड़ा बनाने से हम आत्मा की प्राप्ति कर सकते हैं और शांति, पूर्णता और आनंद का अनुभव कर सकते हैं।